क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लॉकबस्टर फिल्म थ्री इडियट्स का आइकॉनिक कैरेक्टर रांचो यानी कि पुनसुक वांगडू क्या सच में लद्दाखी इनोवेटर सोनम वांगचुक पर बेस्ड था? पिछले काफी सालों से फैंस के बीच ये जो डिस्कशंस हैं वो काफी तेज हो गई हैं कि आमिर खान का वो किरदार और सोनम वांगचुक का एजुकेशन की फील्ड में काम इतना ज्यादा सिमिलर कैसे हो सकता है। लोग अक्सर मानते हैं कि ये फिल्म उनकी लाइफ से इंस्पायर होकर बनाई गई थी, लेकिन आज हम आपको इसका वो सच बताएंगे जो खुद सोनम वांगचुक ने कई बार क्लियर किया है। क्या सच में वो रांचो हैं या ये सिर्फ एक अफवाह है, या इसके पीछे की सच्चाई क्या है एग्जैक्टली? सोनम वांगचुक ने कई बार मीडिया के सामने और इंटरव्यूज में इस मुद्दे पर अपनी बात कही है। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि वो पुनसुक वांगडू नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर भी उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा था कि अगर कोई कहता है कि फिल्म उनसे इंस्पायर्ड है तो वो मना नहीं करेंगे, लेकिन इसे उनकी कहानी मानना गलत है। उनके लिए सही शब्द सिर्फ इन्फ्लुएंस होना हो सकता है। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि लोग किसी काम को इसलिए एक्सेप्ट करें क्योंकि वो किसी फिल्म से जुड़ा है। उनका फोकस हमेशा रियल लाइफ काम पर रहा है, ना कि फिल्म के डिस्कशंस पर या उन पर क्या बातें हो रही है इस पर। एक बहुत फेमस इंटरव्यू में जोश टॉक्स के दौरान सोनम वांगचुक ने ये तक कह दिया था कि वो इन सवालों से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। लोग अक्सर उनसे पूछते रहते हैं कि क्या उनका स्कूल वही है जो थ्री इडियट्स में दिखाया गया था और क्या वही असली पुनसुक वांगडू हैं। उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ बताया कि वो इंसान नहीं है, बल्कि वो सिर्फ सोनम वांगचुक हैं। उन्होंने बड़े ही मजबूत लहजे में कहा कि वो फिल्मों में काम नहीं करते बल्कि असली दुनिया में काम करते हैं। उनका मकसद ऐसे इनोवेशन पर काम करना है जो इंडिया से दुनिया तक जाए, देश का नाम रोशन करे। सोनम का ये कहना है कि वो नहीं चाहते कि उनके इतने सालों की मेहनत और अचीवमेंट्स को सिर्फ एक फिल्म के कैरेक्टर के साथ जोड़कर देखा जाए। जब कई जर्नलिस्ट या स्टूडेंट्स ने उनसे फिल्म के बारे में पूछा या पूछते हैं तो वो एक बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। अगर वो कह दें कि उनका फिल्म से कोई लेना देना नहीं है तो वो झूठ होगा, क्योंकि थोड़ा इन्फ्लुएंस तो था। लेकिन अगर वो हाँ बोल दें तो उनके अपने काम की जो ओरिजिनल पहचान है वो खो जाती है। इसलिए वो हमेशा इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते रहते हैं ताकि लोग उन्हें उनके काम से पहचाने, ना कि रांचो के रूप में। करंटली सोनम वांगचुक एक बार फिर से डिस्कशंस में है, सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म या उनके ऊपर कोई नया कैरेक्टर नहीं है, बल्कि उनका देश के लिए किया गया प्रोटेस्ट है। वो इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। उनका मुद्दा बहुत ज्यादा सीरियस है, गंभीर है, और वो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे हैं। जिस तरीके से वो देश के एजुकेशन सिस्टम और एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए खड़े हैं, वही उनकी असली पहचान है। फैंस उन्हें इस रियल लाइफ स्ट्रगल के लिए सपोर्ट कर रहे हैं और ये साफ दिख रहा है कि उनका रियल काम स्क्रीन के कैरेक्टर से कहीं ज्यादा बड़ा और इम्पोर्टेंट है। राजकुमार हिरानी की फिल्म थ्री इडियट्स में रांचो का किरदार एक ऐसे जीनियस स्टूडेंट का था जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज करता था। वो मानता था कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ मार्क्स लाना नहीं होता, बल्कि सीखना और क्यूरियस होना भी होता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में पता चलता है कि रांचो का असली नाम पुनसुक वांगडू है, जो कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है। फिल्म में इस कैरेक्टर ने यूथ को इंस्पायर तो किया, लेकिन वो कैरेक्टर सिर्फ एक स्क्रिप्ट का हिस्सा था, जबकि सोनम वांगचुक का काम उनकी अपनी सोच और स्ट्रगल से निकल कर आया है, जो प्योर रियलिटी पर बेस्ड है। सो अब ये बात तो क्लियर हो गई है कि रांचो का जो किरदार है वो सोनम वांगचुक की लाइफ से बिल्कुल अलग है। फिल्म शायद उससे थोड़ी बहुत इंस्पायर ज़रूर हुई हो, पर सोनम वांगचुक का सफ़र बहुत लंबा और प्रॉब्लम से भरा हुआ रहा है। उन्हें किसी सिनेमैटिक कैरेक्टर की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है अपने काम को दिखाने के लिए। वो अपने आप में एक मिसाल है जो बिना किसी फिल्म के सपोर्ट के या बिना किसी के सपोर्ट के अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारी यही कोशिश थी कि हम आपको इस पूरे कन्फ्यूजन का सच बताएं। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कैरेक्टर एंड सोनम जी? डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीवुड लाइफ।